कि क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मोदी जी गलत होंगे। ये सवाल जवाब का कल्चर पाकिस्तान में है नहीं ना। एक ने सवाल पूछा तो उसको जेल में डाल दिया। तो आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बोला कि जब जब पाकिस्तान को कुछ अचीव हुआ है इंडिया की तरफ से, उसमें 100% हाथ जो है कांग्रेस का था। उन्होंने बोला 800 किलोमीटर की जो लैंड थी कश्मीर की, वो पाकिस्तान को किसने दी? कांग्रेस को। फिर उन्होंने बोला कि 71-72 में ईरान में हमारे पास 1000 फौजी जो थे, कैदी थे, उसको किसने लौटाया? कांग्रेस ने। और इस बार राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट चलने से पहले हमेशा कुछ न कुछ होता था। इस बार उसने असम में जाकर क्रिएट करने की कोशिश करी, नहीं हो सका, डंडे पड़े हैं वहां पर, भाग के आ गया। अब मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूं आपको कि क्यों बोल रहा हूं, और ये कांग्रेस का इतिहास है। तो सीधे चलते हैं कांग्रेस की सांसद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोल रही है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान, सर मैं लगातार पीएम मोदी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत चर्चा की बात रही है। हाँ। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को रोक दीजिए। फिर एक सवाल आता है कि आपने ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा है ट्रंप का नाम नहीं लिया। देखो, मैं ऑपोजिशन ने पूछा था, उनका अधिकार है पूछने का, लेकिन मैं इस चीज में प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने ट्रंप का नाम। कांग्रेस की दोस्तियां पाकिस्तान के साथ ही, और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैं पाकिस्तान से कश्मीर कब लूंगा। ये तो देखिए कि कश्मीर पाकिस्तान को दिया किसने, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस के ऊपर। जब वो कॉर्नर हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसको सपोर्ट किया। कभी राजस्थान में कुछ दंगा हो गया जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत के साथ, लेकिन ऐसे ही बिना बात पे दंगे फैला दिए। अगर भारत राइज कर रहा है तो इंजीनियर एकदम से मारे जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है। और इस बार राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं दिखता है तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए? और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और ये कांग्रेस का इतिहास है। राहुल गांधी उसी में से, उसी लाइन में से आता है कांग्रेस की। आपको याद होगा, एक नाम्बी नारायणन होते थे हमारे साइंटिस्ट इसरो के। इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन 1994 में बना लिया था। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। इसके न्यूज़ को तो इवन बीबीसी ने भी इन्होंने पब्लिश किया कि जी इसके ऊपर फेक केस था एस्पियोनाज का, कि इसको स्पाई बोला था कि पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करते हैं। इनको अंदर कर दिया गया और हमारा जो इंजन 94 में आ सकता था उसे बंद कर दिया गया। ये जानबूझ के किया, और सीबीआई ने, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी, और 10-15 साल लगे इनको अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सही था। ये हमेशा ही हुआ है जब जब भारत ने राइज किया है या कॉर्नर होते हैं कांग्रेसी, ये हमेशा यही काम करते हैं भारत के खिलाफ। होता क्या है, फेक केसेस आने शुरू होते हैं, फेक एलिगेशंस आते हैं, और जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें या तो मार दिया जाता है या जेल किया जाता है। और जो भारत सुपर पावर पहले बन सकता था, ये इस केस के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको कि राहुल गांधी क्या करता है या कांग्रेस क्या करती है, कि हर बार जब भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि इसके टांगे काटी जाएं, नसें काटी जाएं। वैसे ही जैसे मुसलमान करते हैं। तभी बोलता हूं इनका डीएनए मुसलमानों के साथ मिलता है, आपको मालूम है, मिक्सिंग हुई है। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये पैटर्न है। आपको डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा अगर आपको राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता समझनी पड़ेगी। आज पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं, आपको कैसे पता कि जो उग्रवादी आए थे वो पाकिस्तानी थे? आप सोच के देखिए। अभी इनको उसके ऊपर भी शक है। जब उन्होंने बोला, अमित शाह ने, हमारे पास आईडीज हैं उनकी, वहाँ के उनके जो आईडी होती है पाकिस्तान की वो भी है, वो भी दिखा दूं क्या? उसके ऊपर हल्ला हो गया क्योंकि मुसलमानों का नाम ले लिया था। ये तो हालत है कांग्रेस की, इतने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। और भारत ने, मैं पहले बोल रहा हूं, आज हमने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके सपोर्ट में खड़े होने की बजाय पाकिस्तान के साथ खड़े। अब इसके बाद बारी आई अनुराग ठाकुर जी की। इनका तो काम है लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी को और कांग्रेस को ट्रोल करना। अब सुनिए इन्होंने कैसे विपक्ष को और राहुल गांधी को कितनी बुरी तरीके से ट्रोल किया। अब माननीय सभापति जी, आज सदन ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी थी।
लेकिन कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी थी कि कौन पाकिस्तान का सबसे सगा, सबसे प्रिय उभर कर सामने आए। और एक पूर्व गृह मंत्री ने जो कल इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में साफ देखने को मिलता है, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं दिखता है तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। कहने को तो आईएनसी है, लेकिन आईएनसी अब इनके बयानों और इनके तरीकों से यही लगता है ये अब कहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन गई है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमान राहुल गांधी जी का सबसे ज्यादा रुचि ये जानने में थी कि भारत के कितने विमान मार गिराए। उनका एक बयान भी ऐसा नहीं है जहां उन्होंने जानने की कभी कोशिश की हो कि हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादियों को मार दिया है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है, उनके कितने डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है, उनके कितने एयरबेस उड़ाए हैं, पाकिस्तान को कितनी हानि पहुंचाई है। इसमें राहुल जी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। पाकिस्तान ने कभी जमहूरियत नहीं देखी, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, पाकिस्तान में वो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, फौजी बूट के नीचे पले बढ़ रही है, चौथी पीढ़ी है इनकी, तीसरी या चौथी पीढ़ी है पाकिस्तानियों की जब से पाकिस्तान बना है। ठीक है, तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं डेमोक्रेसी। उनको पता ही नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मोदी जी गलत होंगे। ये सवाल जवाब का कल्चर पाकिस्तान में है नहीं ना। एक ने सवाल पूछा तो उसको जेल में डाल दिया। एक बंदे ने सवाल, हिम्मत करी, उठ के सवाल पूछा फौज से, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक बंदा खड़ा हुआ, उसने एक सवाल पूछा, तुमने जाली केसेस में 200 एफआईआर फाइल करके उसको जेल में डाल दिया तुमने। भाई सवाल पूछने का कल्चर है नहीं पाकिस्तान में। इंडिया में सवाल पूछने का ही कल्चर है। आप कोई भी हो, आप कोई, जब मोदी जी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में तब के सवाल नहीं पूछते थे। यही राहुल गांधी लोग रोज सवाल पूछते थे, रोज 10 सवाल होते हैं। और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती, यही डेमोक्रेसी का हुस्न है भाई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट को, आप कोई भी हो आप अकाउंटेबल हैं। और मोदी जी ने जवाब दिए। अब ठीक है, ऑपोजिशन कहती कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं उन जवाबों से, मोदी जी ने वो नहीं दिया जो हम चाह रहे थे, वो अलहदा बात है। लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट चुप थी? क्या पार्लियामेंट में जोर शोर हुआ कि नहीं हुआ? क्या जिस जिस को जो सवाल पूछने थे क्या उसको पूछने दिया गया कि नहीं दिया गया? यही लोकतंत्र का, यही डेमोक्रेसी का हुस्न है। जब भारत ने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम में और पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने तो कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे, किसी ने कुछ नहीं करा। सब ने बोला यस 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 यस, आसिम मुनीर खुदा है और इसी के कदमों पे हम सजदा करते हैं, कल से पूरी पाकिस्तानी कौम यही। उनका ये पार्लियामेंट का हाल है भाई, उनके पार्लियामेंट का तो यही हाल है। नहीं करेंगे वो यार, जो आसिम मुनीर को कैप्टन मेजर कर्नल बोल देगा वो पूरी पार्लियामेंट बोलेगी। ये औकात है पाकिस्तानी पार्लियामेंट की। सो वी कैन नेवर कंपेयर